खोया हुआ खजाना और जादुई जंगल प्रस्तावना। चंद्रशेखर एक जिज्ञासु लड़का था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, जैसे किसी रहस्य को खोजने की तलाश में हो। उसकी दादी माँ साहिबा उसके लिए हर रात एक कहानी सुनाती थी। इन कहानियों में जादुई जीव, दूर दराज के देश और अद्भुत साहसिक कार्य शामिल थे। चंद्रशेखर इन कहानियों में खो जाता था, उनकी दुनिया में खो जाता था। एक दिन माँ साहिबा ने उसे एक पुरानी चमड़े की बनी किताब दिखाई। किताब के पन्ने पीले पड़ गए थे और उन पर जटिल चित्र बने हुए थे। माँ साहिबा ने बताया कि यह किताब उनके दादाजी की थी और उसमें एक जादुई जंगल की कहानी लिखी हुई थी। इस जंगल में, ऐसा कहा जाता था, एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। चंद्रशेखर की उत्सुकता बढ़ गई। उसने किताब को हाथ में लिया और पन्नों को पलटने लगा। चित्रों में अजीबोगरीब पेड़ दिखाई दे रहे थे, जिनके पत्ते चमकते हुए नीले थे। उड़ने वाले सांप, आग उगलने वाले फूल और एक विशालकाय पक्षी जो अपने पंखों से तूफान पैदा कर सकता था, चित्रों में जीवंत हो उठे थे। रात को चंद्रशेखर किताब के पन्नों में खो गया। उसने जादुई जंगल की कल्पना की, घने जंगल जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी और रहस्यमयी ध्वनियां हर कोने से आती थी। उसने खजाने की कल्पना की, सोने के सिक्के, चमकदार हीरे और दुर्लभ रत्न जो किसी भी राजा की लालसा को पूरा कर सकते थे। साहसिक यात्रा। अगली सुबह चंद्रशेखर ने फैसला कर लिया था, वो जादुई जंगल में जाकर खजाना खोजेगा। उसने अपनी जेब में कुछ सूखे मेवे, पानी की एक बोतल और एक छोटा सा चाकू रखा। उसने माँ साहिबा को बताया कि वो खेलने जा रहा है, लेकिन सच में वो जादुई जंगल की खोज पर निकल रहा था। रास्ता आसान नहीं था। उसे घने जंगलों को पार करना पड़ा, जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ उसे रोकने की कोशिश करती थी। उसने तेज धारा वाली नदियों को पार किया, जहाँ उसे सावधानी से पत्थरों पर कूदना पड़ा। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की, जहाँ हवा उसे ठंडी हवाओं से झकझोरती थी। रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब जीव मिले। एक विशालकाय छिपकली, जिसकी जीभ लाल रंग की थी, उसके सामने से निकली। एक झुंड उड़ने वाली बंदरों ने उसके सिर पर फल फेंके। एक बार एक सांप, जिसके शरीर पर चमकीले रंग के छल्ले थे, उसके सामने आ गया। चंद्रशेखर ने साहस से सामना किया और चाकू की मदद से सांप को दूर भगा दिया। जादुई जंगल में प्रवेश। अंततः चंद्रशेखर जादुई जंगल के किनारे पर पहुंच गया। जंगल के अंदर सूरज की रोशनी कम ही पहुंचती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की सी चमक रही थी। चंद्रशेखर ने सावधानी से जंगल में प्रवेश किया। जंगल अद्भुत था। पेड़ों के तने चमकदार थे, जैसे कि वे किसी धातु से बने हों। फूलों के रंग अकल्पनीय थे, नीला, हरा, बैंगनी और सुनहरा। छोटे छोटे जीव, जिनके रंग इंद्रधनुष की तरह थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे। चंद्रशेखर किताब में देखे गए चित्रों को याद करने लगा। उसने देखा कि एक पेड़, जिसके पत्ते चमकदार नीले थे, उसका रास्ता दिखा रहा है। वो उस पेड़ का अनुसरण करने लगा। खजाना और चुनौती। आखिरकार चंद्रशेखर एक विशाल गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा के मुंह पर एक चमकदार पत्थर लगा हुआ था। चंद्रशेखर ने पत्थर को धीरे से छुआ और गुफा का मुंह खुल गया। गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। सोने के सिक्के जमीन पर बिखरे पड़े थे, हीरे जवाहरात चमक रहे थे और दुर्लभ रत्न गुफा की दीवारों पर लगे हुए थे। चंद्रशेखर आश्चर्यचकित था। इतना खजाना उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन अचानक गुफा हिलने लगी। चंद्रशेखर ने देखा कि गुफा की छत पर एक विशालकाय पत्थर लटका हुआ है, जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर वो जल्दी से बाहर नहीं निकला तो वो पत्थर के नीचे दब जाएगा। चंद्रशेखर ने डर को एक तरफ रख दिया। उसने जल्दी से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। उसने देखा कि गुफा की दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा है। उसने उस दरवाजे को खोला और जल्दी से बाहर निकल गया। सच्ची खुशी। बाहर निकलने के बाद चंद्रशेखर ने देखा कि पत्थर उसके पीछे गिर गया और गुफा का मुंह बंद हो गया। वो घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो बच गया है। उसने सोचा कि वो खजाने को ले आया है और अब वो बहुत अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। वो एक छोटे से पक्षी की थी, जो एक पेड़ की शाखा पर फंसा हुआ था। चंद्रशेखर ने पक्षी को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने सावधानी से पक्षी को शाखा से उतारा और उसे आजाद कर दिया। पक्षी ने चंद्रशेखर की तरफ देखा और मीठी आवाज में बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। पक्षी ने अपनी चोंच से एक छोटा सा बीज निकाला और चंद्रशेखर के हाथ में रख दिया। इस बीज को लगाओ, पक्षी ने कहा, और यह एक अद्भुत पेड़ बन जाएगा। चंद्रशेखर ने बीज को अपने पास रख लिया। उसने सोचा कि खजाने से ज्यादा कीमती तो ये बीज है, जो एक दोस्त की कृतज्ञता का प्रतीक है।
घर वापसी। चंद्रशेखर ने लंबा सफर तय किया और आखिरकार अपने घर पहुंच गया। उसने मां साहिबा को अपनी यात्रा के बारे में बताया, जादुई जंगल, खजाने की खोज और पक्षी की मदद के बारे।